शांति। आज की तारीख है 15/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है रहम दिल बाबा। हम बच्चों के ऊपर रहम करके हम बच्चों को अपना असली परिचय देते हैं और हम आत्माओं का पिता कौन है तो बाप अपना स्वयं का भी परिचय देते हैं और हम बच्चों को आकर के श्रीमत भी देते हैं। और हम बच्चों को क्या क्या श्रीमत देते हैं तो सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों के द्वारा हम बच्चों के प्रति बाप दादा की शिक्षाएं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट न करो और सुलटा कार्य करो, अर्थात पॉजिटिव कर्म करो। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। दूसरी बात, बाबा कहते हैं कि बाबा से अमृत वेले मीठी मीठी बातें करेंगे। नंबर 3, वो बच्चे कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे, अर्थात रेगुलर पढ़ाई पढ़ेंगे। नंबर 4 है, वो पास विथ ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। तो 4 बातें बाबा ने धारणा की बता दी। अभी मुरली शुरू हो रही है। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और वो हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं और उनके लिए ही गाया जाता है। वो रहम दिल है, लिबरेटर है, बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की ही बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत और तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं और बाप देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो, यानी राइट कर्म करो और अच्छे कर्म करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, तुम बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत मिलने से क्या हो गया? तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर भी रहम करो। ये बाप मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते। हम स्वयं बाबा कहते हैं कि खुद पे रहम करो। बाप तो श्रीमत देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो बाप राय देते हैं कि तुम पावन कैसे बनोगे? बाप ही पतितों को पावन बनाने वाला है। तो वो श्रीमत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। तो बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो,
ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं और शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल कर युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप के तरफ होनी चाहिए। जैसे आशुक माशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कि कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो हम याद करें, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो याद कैसे करें। परंतु ऐसे है नहीं। कहते भी हैं कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते। वह तो है ही जानने की चीज, वो देखने की चीज नहीं है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म चीज है। फायर फ्लाई से भी वो महीन है। फायर फ्लाई जो रात्रि के अंधियारे में चमकता हुआ एक कीड़ा होता है जिसमें लाइट दिखाई पड़ती है, तो शरीर से वो फायर फ्लाई कैसे निकल जाती, आत्मा कैसे शरीर से निकल जाती है, पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, अच्छा क्या हुआ उससे, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, यानी आत्मा है। परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल, और वो जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर के जाना है, उसमें भी नंबरवार है। जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है तो आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम पगार वाले। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे, आत्माओं में परमपिता परमात्मा को सुप्रीम कहेंगे, और मनुष्य आत्माओं में लक्ष्मी नारायण की आत्माओं को सुप्रीम कहेंगे। भले पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, तो कोई प्रजा। तुम सब एक्टर्स हो, जानते हो कि इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं अच्छा पुरुषार्थ करो, ऊंच आत्मा बनो और ऊंच पद प्राप्त करो। तुमको स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है, तो बच्चों को ये खुशी भी है और फकुर भी है, यानी नशा भी है। क्यों? सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ भी करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है, तो ये ड्रामा बना बनाया है। अभी आगे बाबा कहते हैं कि अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, ये खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं।
स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो कि भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वो उधार मिल रहा है। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हप किया है, अब फिर ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते हैं। मक्खन बीच में तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो बताओ तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, लेकिन डायनेस्टी भी थी ना, माना उनकी पूरी राजधानी भी तो साथ में थी ना। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पांव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई भी पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार भी हो जाता है। कारुण का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, पर वो था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर के राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है, और इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो कि हम ये बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, इसीलिए बैज दिए जाते हैं। बैज पहने तो याद आए, अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाबा को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर माया भुला देती है, फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। तो तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, और कोई भी 84 जन्म नहीं लेते हैं। ये भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना हम ऊंच पद पाएंगे। और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम। तीर्थों पर भी बाबा कहते हैं कि पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, पर तुम समझाओ। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। तो बाबा कहते हैं कि माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे कि पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर के समझेंगे। अब इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। अब ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु और लिबरेटर कहा जाता है। बाबा कहते वो धर्म स्थापक आते हैं तो उनके पीछे उनके फॉलोअर्स भी आते हैं, लेकिन ये बाबा जब आते हैं तो सबको पावन बना करके
वापस ले जाते हैं, इसलिए उनको सद्गुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सद्गति नहीं करते। नोट डाउन, मनुष्य कभी किसकी सद्गति नहीं करते। सद्गति दाता है ही एक और उनको ही सद्गुरु कहा जाता है। आगे बाबा कहते हैं कि भारत को सचखंड भी वही बनाते। रावण झूठ खंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ तो देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इनको कहा जाता है वैश्यालय। सतयुग को कहते हैं शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करती, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है कि बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो? अब ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। तो बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं हे मीठी आत्माएं, हे मीठे बच्चे, बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं होता। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं क्या कि भगवानु वाच काम महाशत्रु है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा उसको कितना भी समझाओ वो कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप उनके ऊपर कितने अत्याचार करते हैं। तो आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार, मच्छ अवतार ये कैसे हो सकते हैं? तो कितनी गाली देते हैं। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की कितनी ग्लानि करते हैं। मुझे आना पड़ता है और आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ।
मैं वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देता है। तो ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विथ ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बनते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण ही राज्य नहीं करते हैं, पूरी डायनेस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है, अर्थात गॉड इज ट्रूथ। तो भगवान जो सत्य है उसका संगम को कल्प में एक ही बार संगम युग पर मिलता है। तो स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तो बाबा कहते हैं तुमको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला कौन है? वो बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है और तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं वो फिर वजीर की राय क्या लेंगे। जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई ये ज्ञान सिखला न सके। और बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता सतगुरु है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मुख्य सार की 2 महावाक्य। नंबर 1 महावाक्य है बाप की याद के साथ साथ, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। तो बाबा कहते बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा जो हम करेंगे तो वो क्या करेंगे? तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले हम अपने लौकिक घर के लौकिक परिवार वालों की सेवा करेंगे, बाद में समाज की, फिर राज्य की, फिर देश की और उसके पश्चात पूरे विश्व की हम सेवा करेंगे। तो बाबा कहते हैं सबको प्यार से समझाना है। नंबर 2 है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल,
टॉक नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारून का खजाना देते हैं और इस ही खुशी में सभी को रहना है। वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर हैं। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते चेक करो, और चेकिंग में क्या करो, ये देखो कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो फॉलो फादर हैं। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।